अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल तक राज किया। 1947 में जब वो इंडिया छोड़कर जा रहे थे तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सबको ऐसा ही लग रहा था कि अब उनको ब्रिटिशर से आजादी मिल गई है, पर उनको ये पता ही नहीं था कि फिर से कोई आ गया उनको गुलाम बनाने के लिए, जो उन्हीं का वोट लेकर उन्हीं पे राज करेगा। हम लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं ताकि बड़े होकर हमको एक अच्छी जॉब मिल सके, और वहीं दूसरी तरफ एक अनपढ़ आदमी आके देश का नेता बन जाता है और फिर वही नेता आगे चलकर हम सबको गुलाम बनाता है। और हम लोग बस उसका इंटरव्यू टीवी पे देख के ये सोचते हैं कि आखिर क्यों हम ऐसे अनपढ़ लोगों को देश का लीडर बना देते हैं, क्यों हम लोग कुछ नहीं कर पाते। वेल, इसी को तो इंडिया में इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। कहीं मेरा भाई बेटा नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है। आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग। राहुल ने सर मुझे अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तुम आपके वाले नहीं है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए। बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जिसके 3 गवर्नर हैं, पर उन पे कंट्रोल तो किसी और का ही है। वो तो सिर्फ इसीलिए रखे गए हैं ताकि हम सबको लगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 543 विधानसभा सांसद में से 44% से भी ज्यादा लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें मर्डर एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी शामिल है। और इसमें सिर्फ MP नहीं, MLA, CM, PM सब शामिल है। आपको वो प्रज्वल रवन्ना वाला केस तो याद ही होगा, जिसमें वो अपनी MP के पावर का इस्तेमाल कर लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हुए वीडियो बनाता था। जब उसकी वीडियो लीक हुई और सबको उसका पेन ड्राइव मिला तो उसके पेन ड्राइव में 3000 से भी ज्यादा वीडियोस थे। और इसके बाद पुलिस ने इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और इसमें प्रज्वल रवन्ना गिल्टी साबित हुआ, जिसके कारण उसको जेल हुई। पर इसमें उन सब लड़कियों का क्या दोष था जिनके साथ ये सब हुआ? क्या इसके बाद ऐसा कोई लॉ बनाया गया जिसके कारण ये दोबारा ना हो? सच्चाई तो ये है कि ऐसे कई सारे प्रज्वल रवन्ना अभी भी खुले घूम रहे हैं पैसों और पावर के दम पे। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो भी इंडिया में एक तरह का स्कैम ही है। वैसे तो कहने के लिए इंडिया में 10 लाख से भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पर उन गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या है वो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। उन स्कूल्स के टीचर्स की सैलरी 30 से 40 हजार रुपए होती है, पर अगर उन टीचर से कोई भी सवाल पूछ लो तो उनकी फट जाती है। और इन सभी का कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें एक लॉजिक को समझना होगा। इंडिया में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे वो MLA हो, MP हो या CM, लगभग 30 से 35 करोड़ का खर्चा आता है। और ये खर्चे का पैसा ये लीडर सब बिजनेसमैन से लेते हैं। और जब वो इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, करप्शन। और ये एंडलेस लूप चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इसे रोकने वाला भी कौन है? हमारे देश की मीडिया, जो कि पहले ही बिक चुकी है। वो लोग बस वही दिखाते हैं जो लीडर के फेवर में होता है। वो तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर ही हैं जो अभी भी रियलिटी बता रहे हैं। वैसे ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री।